आफ्ताब अहमद। धन्यवाद स्पीकर सर। इसमें कोई दोहराई नहीं कि ये बहुत ही जरूरी विषय है और हमेशा सभ्यता वहीं बसी है जहां पानी नहा रहा है, नहरें चली हैं, वहां प्राचीन से ये होगा। तो पानी का जो मूल्य है वो वही जानते हैं जिसको उसकी जरूरत रहती है। सर, इसमें जो हमने ये शॉर्ट ड्यूरेशन आपने मंजूर करी है उसके लिए शुक्रिया, क्योंकि ये विषय ऐसा है, बहुत जरूरी है स्टेट के लिए और इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ हरियाणा। सर, जो बहुत सी बातें जो कह दी हैं उनको ना रिपीट करते हुए, उनसे अपना इत्तेफाक रखते हुए मैं कहूंगा, सबसे पहले तो जो इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं सर, वो सदर्न एंड वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें ब्रैकिश ग्राउंड वाटर हो चुका है और उसमें सबसे वर्स्ट इफेक्टेड स्वर है मेवात, भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, सिरसा। अदर इफेक्टेड हैं फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, रोहतक, जींद। सर, पूरा हरियाणा तकरीबन कवर हो गया। सिग्निफिकेंट सैलिनिटी और पॉल्यूटेंट्स इन मैनी एरिया। और सर, सैलिनिटी लेवल की बात करें, इसमें दुर्भाग्य की बात यह है सर, सबसे ज्यादा जो 21.5% टेस्टेड सैंपल स्टेट वाइड हुए, उसमें एक्सट्रीम केसेस जो थे वो हमारे नगीना नूह जिले के थे, जो कि 24,000 जो है ईसी जो है उनको रिकॉर्डेड की गई। ये बहुत हाई है सर। और पूरे हरियाणा में तकरीबन 2.25 लाख हेक्टेयर जो है, 3% जो हरियाणा का क्षेत्रफल है, वो सीवियर जो है सॉल्ट इफेक्टेड वाटर से है, जो ना पीने के योग्य है ना खेती के योग्य है। सर, इसी तरीके से जब हम कारणों पे जाते हैं तो जो इन साउथ वेस्टर्न एंड सेंट्रल हरियाणा डिस्ट्रिक्ट लाइक रोहतक, झज्जर, सिरसा, जींद, भिवानी, सोनीपत, फतेहाबाद, मेवात, हाई सॉल्ट कंटेंट इन इरिगेशन वाटर हैज लेड टू soil salinization. Farmers in these belts often find their crop yields reduced. Salt affected soil stunts plant growth, cause leaf burn and reduce nutrient uptake. सर, मैं इस विषय में आगे यही कहूंगा सर, हमारे इलाके में यमुना में से सर मेरे दो साथी हैं नहीं, मोहम्मद इसराइल और मोहम्मद इलियास, उन्होंने मेरे लिए कहा क्योंकि रमजान चल रहे हैं तो सब तो यमुना जो हमारे जिससे हमें सिंचाई का पानी उपलब्ध होता है, हमें मिलती है दिल्ली के बाद होके। और सर, यमुना जो है गुड़गांव कैनाल में जो मिलती है, हमें 4 मुख्य जिले तो हरियाणा के हैं, फरीदाबाद, पलवल, नूह, मेवात, गुड़गांव और राजस्थान का भरतपुर तक ये कैनाल जो है गुड़गांव कैनाल, ये आगे तक जाती है सर। हमारे किसानों की मजबूरी ये है कि ये पानी ऐसा है कि इसमें जो देखने में तो है ही, लेकिन उसको अगर दूर से जाए तो पता लग जाता है कि गुड़गांव कैनाल आ गई है। उसकी बदबू जो है, जो नहर आती है ना, तो लोगों को जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ती, गांव में पता लग जाता है कि बदबू आले की नहर आ रही है। बताइए क्या उसकी गुणवत्ता है? ये तो इतनी जहरीले पदार्थ है, मैं समझता हूं एसिड क्या, केमिकल क्या। और जो किसान की मजबूरी यह है कि इसके लिए भी हम भी मुख्यमंत्री जी से भी और मंत्रियों से भी, अधिकारियों से हमेशा प्रयास करते हैं कि पानी मिल जाए, क्योंकि मजबूरी है कि इलाके में पानी नहीं है इस वजह से किसी चीज का। और इस वजह से हमारे इलाके में जो फसल है, जानवर हैं, और अब तो इंसान के ऊपर भी इसका इफेक्ट होने लग गया। कैंसर जैसे रोग बढ़ रहे हैं और लोगों को अपनी जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं कि फसल जो उगाते हैं उसमें भी ये जहर जो पनप रहा है और पशु तक में भी ये जहर पड़ रहा है। सर, सैलिनिटी इसकी वजह से इतनी हो गई है कि आसपास के जहां जैसे एक कैनाल जाती है वहां, और इलाकों में जहां इसमें इतना इलाकों में हो गया है कि मैं
आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 80 गांव में सर टोटल कल्टीवेटर जो बिजाई करी जा सकती है वो है 75,000 एकड़। और इस जो ये गांव है ये नूह में ही नहीं है सर, ये नूह तहसील भी है, इंड्री भी है, नगीना भी है, पुन्हाना भी है। और इसमें जो जमीन जो इफेक्टेड है ना सेम से और उससे 33,000 आधी जमीन सर इफेक्टेड है। और सर इसके लिए सरकार जो है अपने जवाब में भी कहा है और मैं भी आपके बीच में कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी कर रहा है और इरिगेशन ने हतीन में बहुत से इलाकों में हमारे में काम करना शुरू किया था। लेकिन दुख इस बात का होता है सर, इसके लिए बड़ी जो है हमें प्रयास जो है वो दूसरे लेवल के करने पड़ेंगे। सर मेरे यहां 40 मैं सर अभी कंक्लूड, लेट मी कंक्लूड, आई वुड कंक्लूड वेरी शॉर्टली। वैसे ही रमजान से वैसे ही नहीं बोला जाता है, आराम आराम से 40 ट्यूबवेल लगने थे इरिगेशन डिपार्टमेंट से, तकरीबन 5-7 हैं, 5-7 गांव की जमीन है और 5,000 एकड़ है, जिसके लिए ये 40 ट्यूबवेल इरिगेशन डिपार्टमेंट ने लगाने थे। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गया, इनका सारा काम हो गया। लेकिन 3 साल से मुख्यमंत्री जी 6 करोड़ रुपए हमारे इस परियोजना को नहीं दिया गया। मैं आपसे ये है इस पे गंभीरता होनी चाहिए, क्योंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है ना वो काम वो उसके लिए क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर जो काम कर रहा है ना वो बड़ी धीमी स्पीड से कर रहा है और जो उसकी शैली है ना उससे इतना जल्दी फर्क नहीं पड़ेगा। शुरुआत तो करी है उसने। सर मैं लास्ट में एक बात कहूंगा कि हमें विधानसभा में आज आपने एक इंपॉर्टेंट इशू के लिए हमें मौका दिया, तो हमें उस जिम्मेवारी को निभा करते हुए सर द डिस्कशन इन द विधानसभा शुड लीड टू अ कंसेंसस ऑन ट्रीटिंग दिस एज अ टॉप डेवलपमेंट प्रायोरिटी विथ क्लियर टारगेट्स एंड टाइमलाइंस फॉर इंप्रूवमेंट। सर मैं आपके माध्यम से कहूंगा स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पे इसको मान के उसके तर्ज पे काम करके इस समस्या का समाधान कराए, नहीं तो जो हमारी धरती बढ़ तो रही नहीं है लेकिन अगर इस तरीके से खराब हो जाएगी और धरती में नीचे का पानी नहीं रहेगा, किसान की बर्बादी बहुत जल्दी आ जाएगी।